अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या सुबह सुबह अटैची उटूची दिखा रही है। आज से हमारा जी हो गया है ट्रैवल स्टार्ट। तो जी बस फिर निकलने लगे हैं। आज हम अपने सफ़र पे स्पेन जा रही हूँ जी, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आज स्पेन। हमारी अपॉइंटमेंट है तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो जी बस फिर आज देखे मौसम देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आज गर्मी नहीं होगी उस तरह से जैसी पड़ रही है आजकल बड़ी शदीद। लेकिन देखते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कैसा होता है वेदर। तो जी अल्लाह का नाम लेके आज करते हैं स्टार्ट सफ़र आज का हमारा। तो चलें फिर देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाते हैं हम आपको लेके साथ। अच्छा जी, इसके बाद तो मैंने फिर फटाफट को मैंने कहा चलें भी खाली पेट नहीं जाना, खा के जाना है। मैंने जी फटाफट पराठे बनाए 2। मैंने कहा आज सारा दिन ट्रैवल करना है तो आज पता नहीं रात को कितने बजे पहुँचे। और बाहर से भाई यूरोप में इतना हलाल फूड नहीं मिलता, तो मैंने पराठे बनाए जो अचार और दही के साथ ही हमने खाए और चाय पी। और फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। ये सिम्बा का है बेनहाफ, यानी कि ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ से हमने ये ट्रेन लेनी है। इस दफ़ा जी एयरपोर्ट हम अपनी गाड़ी में तो जा नहीं रहे क्योंकि जी मेरे हस्बैंड भी साथ ही हैं। तो वैसे भी वर्किंग डे है और कोई अवेलेबल भी नहीं था हमें। तो हमने कहा चलो जी आज हम ट्रेन का एक्सप्लोर करते हैं कि ट्रेन का सिस्टम कैसा है ना यहाँ का। तो गाड़ी हमने घर में ही पार्क की थी तो हम आ गए थे। हमने कहा ट्रेन पे जाएंगे एयरपोर्ट तक। यहाँ से जी ट्रेन अब जानी थी मुल्डॉफ से भी आगे जाना था इसने जी म्यूनिख एयरपोर्ट। अच्छा, सुबह घर में तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी कोई ना अच्छा मौसम है, लेकिन बाहर आके पता चला जी बड़ी हबस और बड़ी ही गर्मी थी। ये जी सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, इसी पे हमने जाना है मुल्डॉफ। तो जी चले हम बैठ गए ट्रेन के अंदर। भाई ट्रेन पे खाली यार लगता है बस इकल्ले ही हैं जाने वाले कोई भी नहीं है साथ जाने के लिए, भाई खाली ट्रेन। तो बस जी चले जी यहाँ से होगा आज का हमारा सफ़र स्टार्ट। और जी बस फिर अब ये देखें जी, अब बड़े प्यारे प्यारे बीच में मनाजिर आते रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे सीन। ये झील थी, बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो बस फिर एंजॉय कर रहे थे साथ, हम आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे थे। हमें बड़ा टाइम मिल गया आपस में बातें करने का बड़े दिनों बाद। तो जी हम बस बैठे एंजॉय कर रहे थे सफ़र को। यहाँ तो हम पहुँच गए मुल्डॉफ। अब जो उतर रही हूँ मैं ट्रेन से और जी बाहर जो सामने नज़र आ रही है ना डबल ट्रेन डबल बस नहीं, इस पे हमने जी जाना है म्यूनिख शहर तक। तो जी बस अब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। भाई ये बड़े ट्रेनों के मेट्रोस के ये बड़े स्यापे हैं, सीढ़ियाँ उतरो फिर चढ़ो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो बस अब हम यहाँ से जाएंगे म्यूनिख सेंटर और फिर वहाँ से जाएंगे म्यूनिख एयरपोर्ट। भाई इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया है कि बग़ैर गाड़ी के जाना एयरपोर्ट कैसा होता है। भाई बहुत ही खज्जल ख़वारी और बहुत टाइम लगता है। भाई टाइम बहुत लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं। एक ट्रेन हो तो भाई बात हो, भाई कितनी तो ट्रेनें बदलनी। और ये देखें जी आज मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है डबल डेकर ट्रेन में बैठने का। तो जी मुझे तो बच्चों की तरह बड़ी एक्साइटमेंट चढ़ी हुई थी और मैं जाके जल्दी से अपनी सीट पकड़ ली। मैंने कहा ये वाली बहुत अच्छी सीट लग रही है, यहाँ बैठना है। तो जी देखते हैं, मज़ा आया इस ट्रेन पे भी बैठ के।
यहाँ से भी चलें, हमारा हो गया स्टार्ट सफ़र म्यूनिख सेंटर जाने का। तो जी बस अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं म्यूनिख के लिए। अच्छा, अटैची तो ऊपर पूरे नहीं आए, तो फिर अब क्या करते, ऊपर जगह नहीं इतनी थी, तो फिर अटैची अपने हैंड कैरीज को भी हमने एक एक सीट दी हुई थी। वैसे भी ट्रेन तो खाली थी, बस हम थे। ये ऊपर की जगह पे जी नहीं आ रहा था सामान, तो बस फिर हमने कहा क्या करें, फिर अब सूटकेस को भी एक सीट देते हैं। तो बस फिर क्या करते हैं अब, वैसे भी ट्रेन खाली थी, रश तो था ही नहीं बिल्कुल भी। जी यहाँ तो हम फिर पहुँच गए थे म्यूनिख। तो म्यूनिख के हम ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गए थे। और जी भाई इधर आके तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी ट्रेन है जो एयरपोर्ट जाती है। भाई जो बंदे को ना ज़ुबान आती है और ना पता, भाई वो तो रुल जाता है। ये तो शुक्र है मेरे हस्बैंड को पता था, तो वो भी फिर भी कंफ्यूज तो हो जाते हैं। लेकिन भाई बहुत मुश्किल है ऐसे ट्रैवल करना ट्रेन पे और एयरपोर्ट के लिए। तो जी बस फिर अब यहाँ से हमारी भी ट्रेन चल पड़ी थी। तो जी अब हम बस अब फाइनली एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट के अंदर ही ये उतारेगी। अच्छा, ये जो जगह दीवारें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने हर मुल्क में देखी है। स्पेन में भी ऐसी ट्रेन की पटरियों के साइड पे ना लड़कों लड़कियों ने ये स्प्रे से पेंट दीवारों पे ऐसे किया होता है। तो आज जर्मनी में भी देख रही मैंने, ये लगता है हर मुल्क में ऐसा होता है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम पहुँचे हैं ट्रेन से होते हुए, कितनी ट्रेनों से होते हुए एयरपोर्ट पहुँचे आज हम। तो जी बस ये था हमारा टर्मिनल, यहाँ पे हमारी जी होनी थी बोर्डिंग। हम जी इधर पहुँचे और जी भाई दुनिया सारी ऐसे जैसे सारी दुनिया गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं और सारी अपनी नानी माँ के घर जा रहे हैं छुट्टियाँ गुजारने। भाई दुनिया इतनी एयरपोर्ट पे आई हुई है, मैं तो रश देख के हैरान हो गई। उफ, इतना बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है भाई, लाइनें पे लाइनें लगी हुई। मैंने कहा इतना ट्रैवल हो रहा है दुनिया में, हमें तो पता ही नहीं। भाई हम तो मजबूरी से अभी तो फ़िलहाल जा रहे थे, हमें तो ज़रा ज़्यादा ज़रूरत थी, एमरजेंसी थी, हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो हम जा रहे हैं। लेकिन भाई दुनिया तो मैं देख रही हूँ तो मुझे याद है, मैं अपने हस्बैंड से वही बात कर रही हूँ, मैंने कहा इनका भी वही हाल है। जो हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग इतने एक्साइटमेंट होती थी कि बस जी नानी अम्मा के घर जा रहे हैं रहने, या खालों के या फुफ्फियों के, या फैसलाबाद या सरगोदा है। तो यहाँ लोग बस अटैची चुकते हैं तो चले जाते हैं समुंदर में, बीच पे ना। इनकी गर्मियाँ गुजरती हैं बीचेस पे। ये सब तकरीबन ज़्यादातर जा रहे थे स्पेन। हम पाल्मा दे मयूरका जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये सारी दुनिया ही उधर ही, मैं वही कहूँ, मैंने कहा इनको तो ऐसे जैसे फ्री में टिकट मिल रहे हैं, इतना ट्रैवल। तो जी बस अब हम आ गए थे, बोर्डिंग पास लेके आके बैठ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो जी बस अब हम जहाज़ के तकरीबन अंदर जा रहे हैं और जी बोर्डिंग पास भी हो गए थे हमारे, और ये जहाज़ के अंदर ही तक हम जा रहे हैं फाइनल। अब ये जहाज़ जी हमें पाल्मा दे मयूरका लेके जाएगा। ये स्पेन का जी एक जज़ीरा है, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से फिर हम थोड़ी वेट के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो जहाज़ आएगा वो वलेंसिया हमें लेके जाएगा। क्योंकि आजकल इतना पीक पे टाइम है ट्रैवलिंग का कि हमें डायरेक्ट वलेंसिया की जो टिकट है ना वो एक तो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमने बिल्कुल इमरजेंसी में ली थी, और जो अवेलेबल थी वो टू मच कॉस्टली थी, बहुत महंगी थी। तो फिर हमने कहा चलो बच्चे तो इतने छोटे हैं नहीं, हम दोनों नहीं जाना है। तो बच्चे तो घर थे, बच्चों को नहीं इस टूर पे लेके गई, मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा कि हम नहीं जाना है तो इतना तो चलो हम कर ही सकते हैं, बड़े हैं हम लोग। तो बच्चे हो तो फिर ज़्यादा मसला होता है, लेकिन खैर अब तो बच्चे भी मेरे बहुत छोटे नहीं हैं। ये बंदा फैमिली हो तो एंजॉय करता है, वही ट्रैवल करता है। तो बस फिर अब हम, क्योंकि जो डायरेक्ट थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी,
तो बस आ गए थे, हमें अपनी सीटें मिल गई। अब हम अपनी सीटों पर बैठ गए थे, दोनों मियाँ बीवी। और जी मैं शीशे और खिड़की वाली सीट को बड़ी हसरत की निगाह से देख रही थी, क्योंकि वो हमारी नहीं थी वो हमें नहीं मिलनी थी। भाई मैं बड़ी दुखी होकर दिल भारी करके मैं बैठ गई। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ यहीं बैठना है, कहते नहीं वो साथ वाली हमारी नहीं है। मैं कहा है अच्छा। तो बस जी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमारी सुन ली माशाल्लाह। तो जिस बंदे ने उधर आना था वो भी अपनी फैमिली के साथ ही था, उसने वो सीट हमें दे दी। और हम भाई खुले डुले होकर 3 सीटों पे हम बस 2 ही मियाँ हम ही बस मियाँ बीवी बैठे। और जी मैं तो फटाफट भाग के खिड़की की तरफ चली गई और जी ये देखे जी, अब हम हवाओं में उड़ने लगे हैं। म्यूनिख से उड़ गए हैं जी जहाज़, हमारा जहाज़ जी टेक ऑफ कर गया है माशाल्लाह। ये देखें जी भाई, बड़ा ही मुझे तो खौफनाक सफ़र लगता है जहाज़ का। भाई मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ जहाज़ के सफ़र की। तो बस भाई मेरी तो तस्बीहां शुरू हो जाती हैं जब जहाज़ उड़ता है ज़रा तो मैं तो बस जी अल्लाह को याद करने लग जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी करती हूँ, लेकिन ऐसी जगहों पे तो कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। जब अल्लाह के पास ज़रा हो जाऊँ ना, आसमानों पे पहुँच जाऊँ, तो बहुत याद आता है। अल्लाह मियाँ भी बहुत ज़्यादा हमें याद आते हैं। तो बस फिर अब देखें जी, मैं देख रही थी, मूवी भी बना रही थी साथ साथ। तो जी ऊपर से देखें कितना ही खूबसूरत लगता है। अल्लाह की दुनिया अल्लाह ने जो बनाई हुई है माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत दुनिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहती हूँ अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है उसकी दुनिया को एक्सप्लोर करने का, देखने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। तो जी यहाँ से बाद फिर हम लोग मैंने फिर उसके बाद मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर, मैंने आँख लगाई तो फिर मेरी आँख खुली। तो बस फिर हम अब जहाज़ नीचे आ रहा है। अब हम ये पाल्मा दे मयोर्का की जी की कहते हैं ना क्या, ज़मीन के ऊपर फिर रहे हैं हाँ जी, पाल्मा दे मयोर्का एंटर हो गए। और बस जब लैंडिंग की तैयारी हो रही है जी, अब बस जी जहाज़ लैंड होने वाला है। तो जी यहाँ पे भी सेम ही वैसे ही खेत खलियान रात को होता है देखने वाला सीन। तो जी बस भी सड़कें भी नज़र आने लग गई थी। अब जी माशाल्लाह टेक ऑफ, भी रश इतना था जहाज़ के अंदर भी, जो चीप है, जो रोला रप्पा, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ, फ्रेंड्स, फैमिलियाँ सब टूर पे निकली हुई हैं भाई, व्याखे पे निकले हुए हैं, ट्रिप पे निकले हुए हैं। ये देखें जी, अब अल्लाह खैर करे, ये देखें जी टायर लग गए ज़मीन को, जो मेरी साह पे साह आई कि हम ज़मीन पे पहुंच गए अब हम हवाओं में और नहीं है। तो जी ऊपर हवाओं की सैर करके अब जी आ गए हैं हम ज़मीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। ये भी वक्त एक होता है ना, ये भी बड़ा अच्छा मुझे लगता है ना। तो जी बस अब हम पहुंच गए हैं पाल्मा दे मयोर्का। चलें जी, जहाज़ से बाहर निकल आए थे हम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन पहुंच गए फाइनली हम लोग, शुक्र अल्लाह का। भाई स्पेन पहुंच के भी वैसी ही मुझे फीलिंग आती है जैसे पाकिस्तान पहुंच के आती है, क्योंकि स्पेन में मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं। तो स्पेन से मुझे उतनी ही मानूसियत है, जैसे कहते हैं ना, अच्छा लगता है, दिल अपना अपना लगता है, क्योंकि ज़ुबान भी आती है और लगता भी है जैसे अपना घर आ गया तो स्पेन पहुंच के मुझे ऐसे ही लगता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको ज़ुबान आती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पेनिश आती है। और यहाँ पे बच्चे भी मेरे पैदा हुए हैं, स्कूलिंग भी बच्चों की, अच्छा बुरा वक़्त सब देखा हुआ है। तो इस वजह से भी स्पेन से बड़ी ही यादें भी हैं और अपना अपना लगता है ये मुल्क जो है ना। 15 साल इधर मैंने अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं। शादी के बाद ही, यानी कि 2 साल बाद मैं आ गई थी स्पेन अपने हस्बैंड के पास। तो बस फिर इधर ही सारी ज़िंदगी गुजर गई, माँ बाप भी छूट गए, बहन भाई भी छूट गए, फिर बस यही सब कुछ था। मेरा मैका भी तो मेरा ससुराल भी तो मेरा सब कुछ। अच्छे वक़्त भी इधर ही गुजारे, बुरे वक़्त भी इधर ही गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन सब वक्तों में दोस्त बहुत अच्छे कमाए मैंने, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जिन्होंने मुझे फ़ैमिली की कमी नहीं महसूस होने दी। फ़ैमिली की तो होती है कमी, वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जो खूनी रिश्तों जैसे ही होते हैं माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे होते हैं वो भी, जो आपके सुख में दुख में आपका साथ देते हैं। ऐसे भी मैंने बड़े ही रिश्ते यहाँ पे कमाए हैं माशाल्लाह। मेरी दोस्तें हैं, मेरे बच्चों के दोस्त सब बहुत अच्छे हैं।
से मेरी अपनी फैमिली है, वो भी मैं उनको अपनी ही फैमिली की तरह ही कंसीडर करती हूँ। जी पहुँच गए हैं हम स्पेन की ज़मीन पे और जी हम एयरपोर्ट देख रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं आपको तो दिखा दूँ, मैंने तो देखा हुआ है, मैंने कहा चले आज आपको भी दिखा दूँ। लश बश करता हुआ जी मयोर्का, पाल्मा दे मयोर्का का एयरपोर्ट भाई पता चलता है भाई यूरोप से बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और तकरीबन हर चीज़ है इसके अंदर ही, एयरपोर्ट के अंदर ही। हर ब्रांड, हर किस्म का रेस्टोरेंट, हर चीज़ माशाल्लाह। और भाई रश भी उतना ही था, दुनिया सारी नया ने वो देखे जी, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ भाई ट्रिपों पर निकले हुए हैं। भाई हमारे तो जर्मनी में छुट्टियाँ नहीं हुई, स्पेन में तो हो गई नहीं है, तो बस भाई इनकी तो वो देखे टोलों के टोले बैठे हैं। कभी कहीं मैं देख रही हूँ कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, लड़के लड़कियाँ 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 दोस्त सारे माशाल्लाह। अच्छा हमें मैकडोनल्ड नज़र आया, हम भी गए भाई, लाइनों पे लाइनें लगी हुई मैकडोनल्ड में, इतना रश। लेकिन भाई बड़ी देर हमने अपनी बारी का इंतज़ार भी किया, लेकिन हमारे खाने वाला कुछ नहीं था भाई, ना तो फ़िश मैक था ना ही कोई वेजिटेरियन चीज़ थी। तो आइसक्रीम या कोरासोन या कॉफ़ी वगैरह पीने को दिल नहीं था। बड़ी देर लाइन के बाद फिर हमारा दिल ख़राब हो गया, हम फिर निकल गए वहाँ से। फिर साथ ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें लग रही थी, वेजिटेरियन थी चीज़ें, और साथ तुर्तिया दे पताता का बोकादियो था, यानी कि जो स्पेनिश एक ऑमलेट होता है वो मुझे बहुत पसंद है, वो था। ये देखें जी इन्होंने अंदर ही ये बैग रखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा माशाल्लाह रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो मैंने कहा चले ये बाकी तो छोड़ें, यही खाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते शौक़ से, उन्हें तो बस ये चीज़ें पसंद ही नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं तो खाती हूँ, आपने खाना है नहीं खाना? वो कहते मैंने तो सिर्फ़ कॉफ़ी लेनी है। तो उन्होंने सिर्फ़ कॉफ़ी ली। भाई अंदर भी रश बहुत था, अंदर बाहर हर जगह ही बहुत रश था माशाल्लाह से। तो बस फिर चलें जी, ये आ गया था हमारा खाना, ये तुर्तिया दे पताता का बोकादियो, और साथ मेरे हस्बैंड ने ली थी कैपुचिनो कॉफ़ी और साथ उन्होंने मफ़िन्स लिए थे। और जी साथ ही हमने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, खा पी के जी फारिग हो गए। अब हमने कहा चलो जी जाके अब हम देखते हैं स्क्रीन्स के फ़्लाइट कौन सी है। भाई इधर बैठे थे हम, ये वाला रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने लिया था खाना, और अब हम बैठ गए थे जी, अपनी फ़्लाइट हमने देखी और हमें जी बड़ी ही एक और झटका लगा कि जी फ़्लाइट लेट हो गई है डिले हो गई है फ़्लाइट। तो फिर अब हम जगह ढूंढ रहे थे कि कौन सी जगह पे जाएं, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है। फिर हमने सी टर्मिनल पे ही रहना था, गेट नंबर सी पे ही रहना था। तो बस फिर हम जगह ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी जगह हमें मिले और वहाँ जाके हम फिर बैठें, क्योंकि घंटा डेढ़ घंटा फ़्लाइट लेट हो गई थी। तो हमने कहा चलें फिर अब बैठते हैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के। और जी इतना बड़ा एयरपोर्ट है, ये बंदा कि टांगे रह जाती हैं भाई चल चल के कसम से। तो बस जी अब हम बैठ के अब इंतज़ार कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, और मैंने कहा चलो मैं आपको साथ साथ पाल्मा दे मयोर्का का एयरपोर्ट भी दिखा दूँ कि कितना बड़ा है माशा। अभी ये मैं सिर्फ सी सेक्शन में बैठी हूँ, अभी ए बी सी डी ई एफ पता नहीं कितने सेक्शन है यहाँ पे, और सी 46 में बैठी हुई थी मैं। और देखते हैं इसके बाद कहाँ पे आएगा मेरा, और हमारा वैसे नंबर आया था सी 63 पे। तो भाई बहुत बड़ा भाई एयरपोर्ट है, चल चल के बंदा रह जाता है इसके अंदर। तो ना छोटी छोटी वैसे थी तो सी सर्विस तो थी, लेकिन बूढ़ों के लिए थी और जो डिसेबल। जी रश देखे, मैं आपको शीशे से दिखा रही हूँ, ये शीशे से पीछे नज़र आ रहा है ये जहाज़ हमारा, वो देखें लग गया हुआ है भाई। रायनियर एयरलाइन थी, 2 घंटा लेट कर दी, फ़्लाइट डिले कर दी। अब जी लगा हुआ है, और रश देखें पीछे कितने दुनिया खड़ी है लाइनों पे। मैं तो लाइन पे लगी नहीं रही थी, मैं कहा जाना अंदर ही है तो हम पहले ये रश गुजर जाए फिर हम जाएंगे। तो बस सब बैठे हैं, कोई बैठा है कोई खड़ा है जी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही थे, बहुत स्टूडेंट्स मैं देख रही थी ट्रैवल।
जी, जहाज़ के अंदर मैंने बैठने की वीडियो नहीं बनाई, बहुत रश था तो मैंने ज़्यादा सही भी नहीं समझा और साथ भी हमारे कोई और बैठा हुआ था, इसलिए बस फिर ये मैंने हल्की सी बनाई जब हम वेलेंसिया के ऊपर जब हम पहुंच गए। ये देखें जी हमारा वेलेंसिया ऊपर से जब जगमग जगमग नई नवेली दुल्हन की तरह चमकता हुआ वेलेंसिया, माशाल्लाह जी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, देख के दिल खुश हो गया जी। जब उन्होंने अनाउंसमेंट की ना कि वेलेंसिया के ऊपर जी हम पहुंच गए, बस लैंड होने लगे जहाज़, तो इतनी खुशी हुई जैसे पाकिस्तान में नहीं जब कहते हैं लाहौर के ऊपर जी जहाज़ पहुंच गया तो अब लैंड करने वाला है। भाई वाकई अब तो इन मुल्कों में भी रहते हुए ज़िंदगी के कितने साल गुजर गए हैं। तो 20 साल में शादी हुई, तो उसके बाद 15 साल इधर, 16 साल मुझे हो गए हैं यूरोप में, 17 साल अब हो जाएंगे। तो जी बस 2 साल जर्मनी में हो गए मुझे रहते हुए और 15 साल मैंने स्पेन में गुजारे। तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो भाई बाहर ही गुजार दी, तो प्यार तो फिर होना ही है ना इन जगहों से भी, दिल को फिर वो मानूसियत तो होनी है ना। तो जी हम बस जी पहुंच गए थे वेलेंसिया, अब हम जी लैंड करने लगे हैं वेलेंसिया एयरपोर्ट में। तो जी बत्तियां देखें आप, हैं सारी दुनिया की लगता है बत्तियां वेलेंसिया वालों ने लगाई हुई हैं। पाकिस्तान से तो बिजली पूरी नहीं हो रही, इधर इतनी बिजली है माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलता भाई खुश मिजाज लोगों का मुल्क है ये माशाल्लाह से जी। एयरपोर्ट हम उतर गए हैं जी, यहाँ पे वो ट्यूब नहीं लगी थी तो हमें ख़ुद उतरना पड़ा, तो हम उतर गए और अब हम जा रहे हैं अंदर, एयरपोर्ट के अंदर जी। वेलेंसिया को देख के दिल गार्डन हो गया, खुश हो गया जी माशाल्लाह से। इस मुल्क में भी बड़ा टाइम गुजारा है इस शहर में हमने। तो जी एयरपोर्ट के अंदर हम आ गए, भी स्पीटें लगी हुई सारों की बाहर थके पड़े सारे जी, स्पीटें लगी हुई कि सब रेस पे थे, रेस लगी हुई थी सबकी। तो ये देखें जी ये वेलेंसिया की लगी हुई है यहाँ पे तस्वीर भी एयरपोर्ट में, बड़े माशाल्लाह प्यारे एयरपोर्ट हैं सारे। और जी अब ये हम बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए जी, लोग टैक्सियों के और अपने रिश्तेदारों के और पता नहीं किस किस के इंतज़ार में बैठे। हम भी वैसे तो हमें लेने आना था, लेकिन भाई इतनी लेट हो गई फ़्लाइट तो हमने फिर मना कर दिया। हमने कहा नहीं भाई इतनी देर से हमें कोई ना ले, हम ख़ुद घर आ जाएंगे टैक्सी में। तो जी बस अभी हम टैक्सी स्टैंड के लाइन पे लग गए हैं, अब देखते हैं जी टैक्सी जो मिलेगी, अब उस टैक्सी में जी हम घर चले जाएंगे। और जी ये था आज का मेरा सफ़र, सुबह से लेकर रात तक सफ़र ही रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए अपनी मंजिल में। और जी शुक्र अल्लाह का, हस्बैंड साथ थे तो पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा मेरा सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।